नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात जुबां की। नीमच और मंदसौर के प्रभारी हैं आप। जी। क्या मास्टर प्लान है नीमच मंदसौर के लिए आपकी? मास्टर प्लान तो कुछ नहीं होता, रणनीति होती है चुनाव के लिए। एक भी विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि विधानसभा में हम जीत नहीं पाए। नगर निकाय के चुनाव की बात करें, जिला पंचायत चुनाव की बात करें, और पिछली बार 7 पार्षद थे, 7 से 14 हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्षद भाजपा के हाथों बिक गए। देखिए, ये शिकायत मुझे मिली, इसकी जांच हम कर रहे हैं और उसमें जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देखा जाए कांग्रेस और गुटबाजी का चोली दामन का साथ है, क्या कहना है? ये चोली दामन जरा आप उस नज़र से भी देखें, भारतीय जनता पार्टी के चोली दामन को भी देखें। 2023 का बिगुल बजता नीमच विधानसभा में तीनों सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे, किस तरह के आपके पास नाम आ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, अभी तो वर्कआउट किया जा रहा है। 15 महीने की सरकार में आपके एक भाई नगर पालिका में सीएमओ थे, लेकिन देखा जाए उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई लीज निगमों को जमीनों के आरोप लगे हैं, क्या कहना है? अब ये अगर आरोप लगे हैं तो वो जो कानून है वो अपना काम करेगा। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार वापस उन पुराने नेताओं को मौका मिलेगा कि इस बार नए युवाओं को मौका मिलने की बात करें? जो भी उम्मीदवार आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए सक्षम होंगे, ये अभी बोल सकता हूँ मैं। नमस्कार नीमच, मैं हूँ दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात जुबां की। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं मुजीब कुरैशी, जो नीमच मंदसौर के कांग्रेस के प्रभारी हैं। हम बात करेंगे मुजीब कुरैशी से कि किस तरह से उनका मास्टर प्लान है, किस तरह से मंदसौर और नीमच में कांग्रेस की नैया तैराएंगे। स्वागत है MP 40 सर आपका। नीमच और मंदसौर के प्रभारी हैं आप। जी। क्या मास्टर प्लान है नीमच मंदसौर के लिए आपके लिए? मास्टर प्लान तो कुछ नहीं होता, रणनीति होती है चुनाव के लिए। वो रणनीति हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बना रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए समय हमारे पास बहुत है। अभी हम बूथ मैनेजमेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जिसमें सेक्टर है और मंडलम है, ब्लॉक है, ये सब का रिकन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखा जाए नीमच को भाजपा की संघ की नर्सरी कर जाता है, लेकिन पूर्व में हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। नीमच मंदसौर में सभी विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा था, कण कण में कांग्रेस थी, लेकिन देखा गया है लगातार कांग्रेस यहाँ से गायब होती हुई दिख रही है और एक भी विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि विधानसभा में हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमेशा यही स्थिति रहेगी ऐसा नहीं है। इस बार हमने नगर पंचायत चुनाव में और जनपद में और जिला पंचायत में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशियों के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं रहा है। देखा जाए हाल ही के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव की बात करें, जिला पंचायत चुनाव की बात करें, यहाँ पर बड़े नेता तो बिकते थे, लेकिन निचले छोटे चुनाव के अंदर भी नीमच के अंदर कांग्रेस के नेताओं की खरीद फरोख्त की बात आई है और पिछली बार 7 पार्षद थे, 7 से 14 हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्षद भाजपा के हाथों बिक गए। देखिए, ये शिकायत मुझे मिली, इसकी जाँच हम कर रहे हैं और उसमें जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार सत्ता और संगठन से कांग्रेस का लगातार देखा जाए तो कांग्रेस को कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है, भाजपा की ज़रूरत नहीं है। बड़ी गुटबाजी देखी गई है कांग्रेस के अंदर। क्या लगता है कि आने वाले 2023 के अंदर कांग्रेस का जो विज़न रहेगा कि कांग्रेस भाजपा से लड़ेगी कि कांग्रेस को कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा? देखिए, ये सब मिथक है कि कांग्रेस का आपस में लड़ रहे हैं। हमारे और उनकी तुलना यदि आप करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जितने आपस के विवाद हैं उससे कम हम में है। लेकिन देखा जाए कांग्रेस और गुटबाजी का चोली दामन का साथ है, क्या कहना है? ये चोली दामन जरा आप उस नज़र से भी देखें, भारतीय जनता पार्टी के चोली दामन को भी देखें तो पता लग जाएगा कि वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। उसी को लेकर जिस तरह से नगर पालिका के अंदर कांग्रेस के पार्षदों पे
खरीद फरोख्त का आरोप लगे थे। एक कांग्रेस के पार्षद ने गांधी भवन में कोरोना उठा के कसम खाई थी कि मैं बिकानी हूँ। इस तरह की बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव में किसने किसको वोट दिया ये तो गोपनीय रहता है, और उसका पैमाना, चूँकि आस्थावादी लोग हैं हम सब, तो अगर किसी ने अपने धर्म ग्रंथ की कसम खाई है तो उस पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। दिग्विजय सिंह के आप करीब माने जाते हैं। 15 महीने की सरकार में आपके एक भाई नगर पालिका में सीएमओ थे, लेकिन देखा जाए उन पे कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई लीज नवीकरण को ज़मीनों के आरोप लगे हैं। क्या कहना है? अब ये अगर आरोप लगे हैं तो वो जो कानून है वो अपना काम करेगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की मुक्त की बात करती है, लेकिन आपका एक बड़ा नाम है। ऐसे में आपके भाई पे आरोप लगना और नीमच मंसूर के प्रभारी बनना, अब इस आरोप का मेरे प्रभारी बनने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना जवाब देगा अगर कोई है बात तो। 2023 का बिगुल बज चुका है। नीमच मंदसौर की बात की जाए, मंदसौर में से लेकर नीमच तक क्या लगता है, नीमच विधानसभा में तीनों सीटों पर कौन उम्मीदवार होंगे? किस तरह के आपके पास नाम आ रहे हैं? क्या कहना है? देखिए, अभी तो वर्कआउट किया जा रहा है और हम उसमें उम्मीदवार के बारे में हम लोग जो है कार्यकर्ताओं से ओपिनियन ले रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता मिलकर जो कुछ भी तय करेंगे, सर्वे 3 स्तर पर हमारा होना है। कमलनाथ जी इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं और बड़े चिंतित भी हैं दोनों ज़िलों के लिए। देखा जा रहा है कि भाजपा के पास युवाओं की टोली है, लगातार भाजपा युवाओं को जोड़ती आ रही है, संगठन बड़ा करती आ रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर देखा जाए तो कांग्रेस युवाओं को तो छोड़ो, जो लोग कांग्रेस में हैं वो भी कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का कमल के फूल का दामन संभाल रहे हैं। देखिए, ये आपकी नज़र का फ़र्क है। ज़रा एक नज़र हमारे युवाओं की तरफ भी आप देखेंगे तो शायद आप अपना जो नज़रिया है वो बदल देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मालवा से बड़ा नाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद एक बड़ी फौज भाजपा में चली गई है। कई दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी के कमल का फूल उन्होंने थाम लिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जितने भी दिग्गज हैं वहाँ जाके वो अंतिम श्रेणी में जाके खड़े हो गए बेचारे। मेरे को तो उनके प्रति बड़ी हमदर्दी है कि उनकी जितनी यहाँ इज़्ज़त और मान सम्मान था, अब वहाँ पर उनको विभीषण जैसे पदों से सुशोभित किया जा रहा है। वो जो महसूस कर रहे हैं वो उनके पास शब्द तो नहीं है बोलने के लिए, लेकिन अंतरात्मा कहीं ना कहीं उनकी भी कचोट रही है। आने वाला वक्त जो है बताएगा कि उन्होंने निर्णय सही किया है या गलत किया है। कांग्रेस के अंदर चाणक्य की भूमिका निभाते हैं मुझीब कुरैशी। देखा जाए नीमच मंदसौर संघ की नजरिए से देखा जाता है यहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है। क्या मुझीब कुरैशी यहाँ पर कोई ऐसी नीति अपनाएंगे जिससे भाजपा का सुपड़ा साफ होगा? देखिए, किसी का सुपड़ा साफ करने के लिए मैं नहीं हूँ। मैं तो कांग्रेस संगठन को यहाँ पे वापस स्थापित करने के नज़रिए से काम करने आया हूँ। यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता मिलकर जो काम करेंगे, निश्चित तौर पर उसका सुखद परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होना है। चाणक्य की भूमिका निभाते हैं कांग्रेस में आप, बड़ा संगठन, सत्ता में एक बड़ा नाता है। ये आरोप आपने मुझ पर क्यों जड़ दिया? साधारण सा कार्यकर्ता हूँ मैं, कहाँ चाणक्य, कहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता। आप मेरी तुलना ऐसे महान शख्सियत से ना करें तो बेहतर है। देखा जाए कांग्रेस के अंदर एक बागियों की लंबी फौज है। ऐसे में 2023 को लेकर किस तरह देखते हैं? जो नेता जीतते हैं उनको मन से भाग दिया था, जो लोग बागी होते हैं, जो बगावत करते हैं, उनको मंच पर जगह दी जाती है। कांग्रेस को कांग्रेस के लिए लड़ना पड़ रहा है। किस तरह से इस बगावत को, इस गुटबाजी खत्म करेंगे आप? देखिए, गुट तो अब रहे नहीं यहाँ पर। सिंधिया जी जाने के बाद तो सब एक ही गुट है। सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सब कांग्रेस का एक ही गुट है। गुट की बात करें तो कोई कमलनाथ गुट से है, कोई दिग्विजय सिंह गुट से है। लगातार सबका पट्टावार चल रहा है कांग्रेस के अंदर। इस बात को लेकर लगातार कई बड़े नेताओं ने, जो युवा नेताओं ने कहा है कि हमको जगह नहीं मिलती है, गुटबाजी चलते हैं, हमको दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस बात को कितना मानते हैं? वो युवा नेताओं का नाम मुझे ज़रूर बता दें ज़रा, मैं उनसे बात करूंगा कि वो कहाँ तक उनको ये जो तथ्य उनके सामने आया है, तो पूछूंगा उनसे मैं। आप बताइएगा। क्या मानते हैं अभी भी प्रदेश से लेकर देश में मोदी लहर देखते हैं? आने वाला जो 2023 विधानसभा और लोकसभा को लेकर कांग्रेस की किस तरह से रणभूमि रहेगी, किस तरह तैयारी रहेगी? एक तरफ राहुल बाबा सड़कों पर निकल गए हैं जनता को जोड़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा सड़क पे काम करती आई है और आइंदा भी सड़क पर दिखेगी। पूरा देश देख रहा है कि भारत जोड़ने की आवश्यकता इस बार है।
भारत में जिस तरह की नफ़रत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में की जा रही है, उससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है। उसके लिए कांग्रेस हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करती आई है और करेगी, और अभी भी उसी दृष्टि से भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया गया है। जिस क्षेत्र के प्रभारी बनाया गया है, नीमच को संघ की नरसी कहा जाता है, बड़ा गढ़ माना जाता है। ऐसे में किस तरह से मास्टर प्लान रहेगा 2023 को लेकर, किस तरह से नेताओं जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन जो देखा गया है कि कांग्रेस को लोग बोलते हैं कि कांग्रेस मर सी गई है, तो किस तरह जान फूकेंगे? अगर जिसके नर्सरी आप कह रहे हैं, उस नर्सरी में मैं भी सोच रहा हूँ कि भारत की सभ्यता संस्कृति का किस तरह से पालन पोषण किया जाता है, किस तरह से उसको लोगों के बीच में रखा जाता है, ये यहाँ आकर मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो फूट फजीते हैं वो भी उसी नर्सरी का एक अपना एक अंदाज़ है, और मेरे ख़िलाफ़ मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। लगातार प्रभारी बनने के बाद में आप दौरे कर रहे हैं, अभी हाल ही में किनका दौरा बन रहा है? प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद अग्रवाल जी का नीमच मंदसौर में पहली बार दौरा है। किस तरह के दौरे की तैयारी रहेगी, किस तरह का मास्टर प्लान बना रहे हैं आप? देखिए, वो आएंगे यहाँ पर, आज उदयपुर आ रहे हैं, उनको सीधे लेकर मैं मंदसौर जाऊँगा। वहाँ पर जो प्रमुख हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हैं, उनके घरों पर जाकर वो उनका एक प्रोग्राम है कि वो जाकर उनको स्वागत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। उसके बाद में सेकंड डे जो है कार्यकर्ताओं से मिलने की इनकी योजना है। क्या लगता है? हाँ। यही फिर नीमच में भी होगा। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार वापस उन पुराने नेताओं को मौका मिलेगा कि इस बार नए युवाओं को मौका मिलने की बात करें? क्या जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि युवाओं की बात करेंगे, वो देश को जोड़ने की बात करेंगे, तो लगता है कि इस बार भी विधानसभा में उन्हीं चेहरों को सामने उतारा जाएगा कि इस बार कुछ नया होगा? किन चेहरों को उतारा जाएगा ये आपको आने वाला वक्त बताएगा, और निश्चित तौर पे जो भी उम्मीदवार आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए सक्षम होंगे, ये अभी बोल सकता हूँ मैं। तो ये थे नीमच मंदसौर के प्रभारी मुजीब कुरैशी जी, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब बेबकी तरीके से दिए, और हर सवाल का एक ही जवाब दिया कि आने वाले विधानसभा 2023 में कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश पर कब्जा करेगी और एक बार फिर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का मुखिया बैठेगा। मेरे सहयोगी हिमांशु राजू के साथ दीपक ताबे की विशेष रिपोर्ट।